क्या भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी ही सबसे महत्वपूर्ण दिन है? यह असली रहस्य छठे दिन होने वाली गुप्त पूजा में छिपा है। आखिर क्यों कहा जाता है कि यदि छठी माता प्रसन्न ना हो तो 6 दिन के बच्चे को सबसे बड़ा संकट भुगतना पड़ता है? और क्यों श्री कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद यशोदा माता ने घबराकर एक विशेष पूजा की जिसे आज तक हर घर में दोहराया जाता है? इन्हीं प्रश्नों से शुरू होती है श्री कृष्ण छठी की रोमांचक और अद्भुत कथा, जिसका संबंध है पूतना के आतंक, कृतिका देवी की गुप्त शक्तियों और कन्हैया की अलौकिक रक्षा से। जन्माष्टमी के ठीक 6 दिन बाद नंद गांव में एक बार फिर से उल्लास और पूजा का माहौल बनता है। इसे कहते हैं श्री कृष्ण की छठी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस दिन का रहस्य क्या है? इतनी धूमधाम से इस पर्व को क्यों मनाया जाता है? इसका संबंध केवल बालकृष्ण के नामकरण से नहीं, बल्कि एक चमत्कारी शक्ति और माता यशोदा की ममता से जुड़ा है। कथा की शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से। देवकी वसुदेव के यहाँ कंस के कारागार में जन्मे कृष्ण को उनके पिता आधी रात में तेज बारिश के बीच गोकुल पहुंचा आए। उधर जब कंस को मालूम हुआ कि उनका विनाश करने वाला बालक जन्म ले चुका है तो उसने राक्षसी पूतना को आदेश दिया कि वह 6 दिन के जितने भी नवजात शिशु हैं उनको मार डाले। पूतना ने गोकुल आकर कई घरों में बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि माना जाता है जिन बच्चों की छठी पूजा नहीं होती उनकी रक्षा छठी माता नहीं करती। वही मौका देखकर पूतना नंद भवन पहुंची, जहां नन्हे कन्हैया अपनी मां यशोदा की गोद में थे। जैसे ही यशोदा को पड़ोस से 6 दिन के बच्चों की मृत्यु की खबर मिली, उनका दिल बैठ गया। डर से कांपती हुई उन्होंने तुरंत देवी पार्वती की शक्ति कृतिका देवी, जिन्हें छठी माता भी कहा जाता है, का ध्यान किया और अपने लल्ला की रक्षा की प्रार्थना की। कृतिका माता ने सूक्ष्म रूप से पूतना के प्रयास को विफल किया। भगवान की आज्ञा से पूतना का उद्धार तो अवश्य किया गया, परंतु कृष्ण को तनिक भी क्षति नहीं होने दी। यह देखकर यशोदा माता ने प्रण लिया कि जैसे ही कन्हैया के 6 दिन पूरे होंगे वह भव्य रूप से छठी पूजन करेंगी, ताकि भविष्य में कोई आसुरी शक्ति उनके लाल के आसपास भी ना आ सके। कहते हैं इसके बाद यशोदा माता ने बड़े हर्षोल्लास से कड़ी चावल बनाकर लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर छठी माता का पूजन और कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। तभी से ये परंपरा प्रारंभ हुई कि हर बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी माता की पूजा की जाती है, ताकि बच्चा स्वस्थ हो, लंबी आयु वाला हो और संकटों से सुरक्षित रहे। आज तक भारतीय घरों में यह परंपरा जीवित है, क्योंकि श्री कृष्ण की छठी ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में केवल जन मंगल नहीं, बल्कि रक्षा की प्रार्थना और देवी कृपा का आवाहन भी उतना ही आवश्यक है।